आपसे अगर कोई पूछे, मैं अब इसी तरह की तकरीर करना चाहता हूँ, आपसे अगर कोई पूछे कि आपका मजहब क्या है, आप कहेंगे मेरा मजहब इस्लाम है। और इस्लाम का माना ही होता है सलामती देना। ठीक सुनो बेटा, इस्लाम का माना ही है, मतलब है, मफहूम है सलामती देना। हमारा काम पत्थर मारना नहीं, हमारा काम गाली देना नहीं। उनका जो काम है वो करें, अपना जो काम है वो हम करें। और अपना काम ये है कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। गुलाम रसूल नहीं, मैं चिल्लाऊं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बात अच्छी नहीं करेगी। मेरा मजहब है मजहब इस्लाम। कल कोई आपसे पूछ ले, अगर आप पेप्चू के बाजार जाइए और कोई कहे भाई रात भर जलसा आपने किया, क्यों किया? आप कहेंगे हम इस्लाम की तालीम लेने और समझने के लिए जलसा करते हैं। फौरन सवाल होगा इस्लाम का मतलब क्या है? आप कहेंगे इस्लाम का माना है सलामती देना। आका फरमाते हैं अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। मेरा ख्याल है कि यहाँ सुभान अल्लाह कह लेना चाहिए। अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। बाबू गौर से सुनना, एक एक जुमला सुनना मेरे लाल। इस वक्त इस्लाम रद्द अमल का मजहब हो गया है। इस्लाम रद्द अमल का मजहब हो गया है, जबकि इस्लाम रद्द अमल का मजहब नहीं, अमल का मजहब। उसने पत्थर मारा, हम भी पत्थर मारे। उसने गाली दी, हम भी गाली दी। उसने गोली चलाई, हम भी गोली चलाएंगे। नहीं, इस्लाम रिएक्शन का मजहब नहीं है, इस्लाम एक्शन का मजहब। हमें एक्शन में रहना है, हमें रिएक्शन में नहीं रहना है, हमें अमल में आना है, रद्दे अमल में नहीं आना है। एक वाकया इजाजत हो तो सुना देता हूं, हाथ उठाकर उनको सुभान अल्लाह। एक वाकया याद आया, हजरत बाबा फरीद जिनका मज़ार मुबारक आज पाकपटन में, जब तक सरकारें बाबा फरीद पाकपटन नहीं पहुंचे थे, वहां योगियों का डेरा था। उसका नाम पाकपटन नहीं था बल्कि अजोधन था। मगर बाबा फरीद ने विलायत का वो तीर चलाया कि कुफ्र व बातिल कि जितनी जाने थी सब तड़प तड़प कर मर गई, और इस्लाम ने सलामती का बिगुल फूंक दिया। बाबा फरीद सरकारे गरीब नवाज के मुरीद सादिक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके मुरीद हजरत बाबा फरीद। हजरत बाबा फरीद अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। एक मुरीद हाजिर आया, हाथ में 2 चाकू था, 2 छुरी थी। दोनों चाकू लाकर हजरत बाबा फरीद के कदमों में उस मुरीद ने रख दिया। बाबा फरीद कहते हैं ये चीज ये क्या है? ये क्या है? जान रहे थे चाकू, जान रहे थे छुरी है, मगर क्या कहा क्या है?
बाबा फरीद ने जब कहा क्या है, पूछने वाले पर जवाब मिला, हुजूर चाकू है, क्यों लेकर आए हो? घर से निकले, मुर्शिद की जियारत करनी है, खानकाह की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक दुकान में चाकुओं की भीड़, एक चाकू पर मेरी तबीयत आ गई। मैंने सोचा अपने लिए चाकू पसंद कर रहा हूं तो अपने पीर के लिए भी चाकू पसंद। सरकार मैंने 2 चाकू खरीदा है, दोनों में जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए। बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर कहा, तोहफा है, कबूल कर लेता हूं। तोहफा है, कबूल कर लेता हूं, मगर अब कभी चाकू लेकर मत आना। अब कभी चाकू लेकर मत आना। क्यों सरकार, कोई गुस्ताखी हो गई? गुस्ताखी नहीं हुई, फिर चाकू मेरा लाना क्यों पसंद नहीं है? कहा तोहफा है, कबूल कर लेता हूं, मगर चाकू मत लाना। हो सके तो लाना ही अगर हो तो चाकू मत लाना, सुई और धागा ले आना। चाकू मत लाना, हो सके तो सुई और धागा ही ले आना। मुरीद ने कहा, हुजूर वो सस्ती चीज है, ये महंगी चीज है, महंगी चीज छोड़कर आप सस्ती चीज की तरफ क्यों जा रहे हैं? फरमाया, सुनो, मैं इस्लाम का फकीर हूं। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली इसी तरह रहेगी। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैं इस्लाम का फकीर हूं, चाकू मत लाना, सुई धागा लाना क्यों सरकार? फरमाते हैं चाकू का काम काटना है। चाकू का काम काटना है, सुई और धागे का काम कटे हुए को जोड़ना है। इस्लाम का फकीर काटने के लिए नहीं आया है तो कट गए हैं उसे रब से बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते औलियाए कराम। 10 मिनट मेरा हो गया, 30 मिनट मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निधान भाई, आजकल आप इस तरह क्यों देखते हैं जैसे कोरोना हम ही देखा है? मुस्कुराया कीजिए। आप मुस्कुराते हैं तो मेरी खिताबत का वोल्टेज बहुत हाई रहता है। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते चलाते वाकया और याद आ गया। अनाउल्लाह सुनो, जिंदगी भर मुझको सुनते रहो फिर भी कम नहीं होगा मेरा कलाम। बुजुर्गों के कर्म से उसे कहने का हक है, क्योंकि वो कहीं भी रहेगा तो शागिर्द नहीं रहेगा। बेशक। और जब शागिर्द इस कदर बेअदब होकर स्टेज पर बैठेगा तो उस्ताद होने का हक में अदा नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं बोलूं मुझको देखो, नसीब नहीं। एक वाकया और सुन लीजिए। एक अल्लाह के फकीर थे, हालत नमाज में बिच्छू बार बार डंक लगा। नमाज पढ़, नमाज के बाद एहसास हुआ कोई चीज है जो मुझे बार बार सता रही है। निकाला, जैसे ही निकाला हाथ में दूसरे डंक लगा। ये तो बिच्छू है, बिच्छू की खसलत ही है डर के मामले। आपको मालूम है बिच्छू बच्चे कैसे देती है? जब बिच्छू के पेट में बच्चे होते हैं तो बच्चे खुद अपनी माँ का पेट काट कर निकलते हैं।
बिच्छू की फितरत में है डंक, बिच्छू की फितरत में है डंक मारना। हजरत ने बिच्छू को देखा, तू ही है जो मुझे बार बार डंक मार रहा है। लिया उसे किसी तरह, आगे पीछे देखा, कहीं पर तो ऐसी जगह होगी जहां ये कबीला रहता होगा। समझ में आया यही वो जगह है, वहां जाकर बिच्छू को छोड़ दिया। हालांकि अगर मार भी देते तो शरीयत की इजाजत थी, मगर बता रहा हूं कि क्या किरदार था हमारे बुजुर्गों का। इस्लाम एक्शन का मजहब है, रिएक्शन का मजहब नहीं है। बिच्छू को लिया, उसकी जगह पर पहुंचा दिया। मुरीद ने कहा, सरकार वो बिच्छू था, डंक मार रहा था, आपने क्यों उसे मारा नहीं, उसकी जगह पे छोड़ दिया? हजरत फरमाते हैं, उसकी जो फितरत है वो करे। ये बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास लतीफा नहीं है, यही कुछ वाकयात है जो मैं आपको बता रहा हूं। बिच्छू की फितरत है डंक मारना। मैं इस्लाम का फकीर हूँ, मेरा काम है मोहब्बत देना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा काम है प्यार देना। अब इस लहजे को आपने समाप्त किया। अब दूसरा रुख, जहां ये पेश की हुई चीज मिलेगी और कुछ अलग आपको मालूमात की लज्जत भी फराहम होगी। फिर से कहिए, मेरा मजहब इस्लाम। हाथ उठाकर बोलिए ना, मेरा मजहब इस्लाम है। और बुलंद आवाज से बोलिए, मेरा मजहब इस्लाम है। अब तुमको चाहिए सुलेमान भाई, हम बहुत समेट कर मैं आपको मदीने पहुंचा रहा हूं। पैदा हुए मुस्तफा मक्के में, 53 साल तक रहे सरकार मक्के में, 40 साल तक चुप रहे। 40 साल में दुनिया के सामने सच्चाई का ऐलान किया। सच्चाई के ऐलान के बाद भी 13 साल तक सरकार मक्के में रहे। 40 साल चुप रहे, 13 साल बोलते रहे। जब चुप रहे सब कहते थे मोहम्मद का जवाब दो, मगर जब सच्चाई का ऐलान किया सब दुश्मन हो गए। मगर मुस्तफा ने कहा, मैं इस्लाम लाया, तुम दुश्मनी करो, मेरा काम सलामती देना। तुम पत्थर बरसाओ, मेरा काम दुआ देना। तुम रास्ते में कांटे बिछाओ, मेरा काम तेरे हक में दुआओं की बरसात पेश करना। तुम ताइफ की वादियों में पत्थरों से मेरी नबूवत के पैरों को जख्मी जख्मी कर दो, मगर मैं फरिश्तों के कहने पर भी अपने रब की रहमत को मनाकर तेरे हक में अपनी दुआ को फूल फूल कर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। किसी के हाथ झुका नहीं रहे, करबला के आकाओं की सच्ची मोहब्बत का रास्ता है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ तौहीद से बोलो या रसूल अल्लाह। पूरी कैफियत से बोलो या नबी अल्लाह। हाय हाय हाय, ये है मक्के की जिंदगी, ये है मक्के की जिंदगी। अच्छे लोग भी कभी कभी गलत काम करते हैं। आप लोग अच्छे हैं, गलत तरीके से मत सुनिएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। 53 साल तक सरकार मक्के में रहे, 40 साल चुप रहे, 13 साल बोलते रहे। क्या बोलते रहे? गाली दो, मैं तो इस्लाम फैलाऊंगा। पत्थर मारो, मैं तो दुआ दूंगा। कांटों पर चलूंगा मगर बददुआ नहीं करूंगा। 13 साल तक, 3 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 13 साल तक। रब भी देख रहा है, वाहरे मेरे महबूब की अदा, मेरे महबूब की अदा। वाकई मेरा मजहब है, मेरा अक्स जमीन है,
मैं जात हूं, मेरी तजल्ली है। मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर जो इसे देख ले समझ ले मैं कैसा हूं। अरे बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह। किसी ने खुदा को देखा नहीं, आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, यहिया ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, इब्राहिम ने नहीं देखा, इस्माइल ने नहीं देखा। 1,24,000 पैगंबर में एक कम किसी ने नहीं देखा, सिर्फ नबी मोहतरम ने देखा। इसीलिए तो बरेली वाले आका ने मस्ती में पुकार कर कहा, काबा के बदरू तुझा। पूरा मजमा हाथ उठाकर अगला हिस्सा बोले, अगला हिस्सा बोले, काबा के बदरू तुझा, तैबा के शमसु तुहा, काफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक जुमला दे रहा हूँ, सुनियो। यहीं पर समझना चाहता हूँ कि कितने समझदार सुन्नी हो। एक जुमला दे रहा हूँ, एक जुमला दे रहा हूँ। जिस जात से खुदा न छुपे, जिसे कोई न देखे उसे मुस्तफा देखे, जिसे कोई न देखे और ऐसा देखे कि जो मकान में नहीं रहता, खुदा वो तो जगह से पाक, खुदा जगह से पाक। कैसी नजर है मुस्तफा, कैसी नजर है मुस्तफा, कैसी आंख है मुस्तफा की, कैसी नजर है। कोई क्या बताए, जिसने नजर दिया वही कहता है मा जागल बसरो व मा तगा। मेरे महबूब की नजर है, मेरे हबीब की नजर है। महबूब को 13 साल तक मक्के में खुदा की मशीयत ने खूब देखा है, खूब जांचा है, खूब परखा है। लाजवाब है मेरा महबूब। सुभान अल्लाह। अरे भाई बहुत हाई बात कर रहा हूं मैं आपसे। लाजवाब है मेरा महबूब। ताकत तो ऐसी दी है मेरे महबूब को कि जमीन पे रहकर उंगली दिखाता है तो चांद का सीना फाड़ देता है। क्या कहने भाई, कितनी ताकत वाला है मेरा महबूब, कितनी कुदरत वाला है मेरा महबूब, कितना पावर वाला है मेरा महबूब, कितनी ऊंची अजमत वाला है मेरा महबूब। कि ताकत तो ऐसी है मेरे महबूब की कि जब उंगली का इशारा करे जमीन पर रहकर तो आसमान के चमकते हुए चांद का सीना फाड़ दे। ऐसी ताकत वाली उंगली रखने वाला महबूब भी अपने ऊपर जुल्म करने वालों को बद्दुआ नहीं देता बल्कि रहमत के फूल बरसाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, हमारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, अज़मते रिसालत, ऐसा बेमिसाल है मेरा महबूब। सब्र जहां पर थक जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब्र की मिसाल करबला में देखो। और जहां सब्र भी मिसाल ना बन सके बल्कि एक छोटी सी कहानी बन जाए, वो मेरे मुस्तफा को देखो। कैसी दास्तान है मेरे मुस्तफा की। सब्र की कहानी मुस्तफा पेश कर रहे हैं। 13 साल तक, कितने साल तक? 13 साल। कितने साल तक? 13 है। कुर्सी वाले बोल दो कितने साल तक? 13 साल तक सब्र की तस्वीर बने रहे। इस मुजस्समे सब्र को कुदरत की हैरत से देखे। क्या है मेरा महबूब, क्या है मेरा महबूब। जुमलों पर पकड़ मत कीजिएगा, कुदरत का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग सूखी नदी से भी पानी लेते हैं।
मोहब्बत से मुस्कुरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, वाह, वाह। देखिए अपनी समाअत को आप हाई फाई कर लीजिए क्योंकि वाईफाई गुफ्तगू हो रही है। 13 साल तक मुस्तफा सब्र करते हैं। मैं बताना जो चाहता हूँ वहां पहुंचा नहीं और वहीं पहुंचा। 13 साल तक मुस्तफा ने सब्र की कहानी लिखी कि दुनिया अगर कहे कि सब्र किसे कहते हैं तो सब्र को लफ्जों में समझाने वाले लोग खुद सब्र नहीं करते। मुस्तफा की जिंदगी देखिए, आका की जिंदगी देखिए। 13 साल तक रहे मक्के में। कितने साल तक? 13। पूरे मजमा बड़ा आवाज से कहे कितने साल तक? 13 साल। कुर्सी में बैठे हुए इस्लाम के शहजादों आप बोलो कितने साल तक? 13 साल। अच्छा एक बात और हाथ उठाकर बता दो कि सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल की? 53 साल। 63 साल। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कितने साल? 53 साल। 63 यानी 63 साल सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी। बातनी जिंदगी क्या है कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी महीने 4 साले तेरे पाए का न पाया तुझे यकने यक बनाया तुझे हमने बताया। बात हल्की बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। दुनिया हमें समेट कर मार रही है और हम बट कर मर रहे हैं। 13 साल तक मुस्तफा मक्के में रहे। 40 प्लस 13 कितना हो गया? 53। बाबू कितना हुआ? एकदम सही बोल रहे, जोर से बोलो, बोलो बोलो जोर से बोलो। 53 साल सरकार पहुंचे अब मदीना। अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो बड़ी करीब आ रही है। अब पहुंचे सरकार मदीना। अगर कोई कहता है कि नमाज से इस्लाम फैला है, कुछ हो सकता है मगर मैं मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता। कोई कहता है कि रोजे से इस्लाम फैला है, नहीं इस्लाम फैला कैसे आज मैं वो बता रहा हूँ। और ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मैंने 40 से 45 मिनट वक्त लिया। मत देखो उधर भाई, अरे भाई क्या टेंशन दे रहे हो मेरे दोस्त। ओ भैया स्कूटर पे बैठे हुए लोग इधर देखिए, जिन्हें मरना है वो मरे। तुम जीने की तलाश में, तुम जिंदगी की तलाश में। पूरा बंदा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और तेज बोलो सुभान अल्लाह। मक्के से मैंने कितनी आसानी से चंद जुमलों में आपको मदीने पहुंचाया। अरे उस बाबू को स्टेज पास लाइए ना, आप लोग यहाँ लाइए। गए हैं जलसेगाह पर, जल्दी आ अच्छा, शेर मैं सुना दूं? मैं कुछ शेर सुना दूं? मुझे ये मालूम है कि जब मामला वैसा हो तो नसीम शहर ही काम आता है, मगर मैं भी तरन्नुम रखता हूँ और कहीं से भी आपको मेरे तरन्नुम में मुअन्नस का कोई हिस्सा नहीं दिया। सर से पांव तक मुज़क्कर ही मुज़क्कर नजर आता है। तो हंसेंगे नहीं, मुज़क्कर को मुज़क्कर समझता है। मुस्कुरा कर बात करते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो शेर सुनो, 3-4 शेर पाकिस्तान के शायर का कलाम है। नातिया शायरी और इश्क कभी सरहद नहीं देखता। शेर पढ़ाओ दोस्त, सुनो रोक लेती है, रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते रोक लेती आपकी निस्बत,
करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है, 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 ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते। अल्लाह बलंद इक़बाल बनाए, ताले आसमान बनाए, अल्लाह सलामत रखे। शेर पेश करो, एक एक शेर इधर देखो बाबू, इधर देखो एक शेर सुनो। वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो आओ 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 बाज़ारे मुस्तफा में चले, आओ बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते। आओ बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और इस कलाम में जो शेर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो पिछकर रसीद है। मुझे मालूम है कि ये शेर भी आपके दिल के करीब नहीं बल्कि दिल है आपके। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कितनी है कि कल भी टुकड़ों पे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। टुकड़ों पे उनके पलते थे, उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पलते हैं। शेर और बाबू लोग, हे बाबू आजा मेरे लाल, आजा, माँ का वफादार बेटा है, माँ का वफादार बेटा भाई तू आजा मेरे लाल, आजा बाबू आजा सामने, अरे सामने आ मेरे लाल। नजर से नजर में मुलाकात करनी, रहे दोनों खामोश और बात करनी।
इजाजत है बस थोड़ी देर और 53 साल आ गए मदीने। हाँ बेशक। मदीने आकर जो मुस्तफा ने काम किया वो सुनो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो वो सुने, शायद जिंदगी भर पढ़ के भी आप ये ना समझ सके जो समेट कर बता रहा हूं। मुस्तफा आ गए मदीना। सुभान अल्लाह। पूरा उसका पैसा बाद में समेटिएगा, छोटे हो मेरा पैसा है वो आपका नहीं। 53 साल तक मक्के में रहे, आ गए मदीना। मुस्तफा आगे आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे पीछे मुस्तफा के 45 दीवाने भी मक्के छोड़कर आ गए। मैं बहुत समेट कर तारीख पेश कर रहा हूं, बहुत समेट कर। आगे आगे मुस्तफा, पीछे पीछे 45 दीवाने। सरकार ने कहा तुम क्यों आ गए? कहा जहां क्षमा उधर परवाना। हाँ बेशक। जहां क्षमा उधर परवाने। या रसूल अल्लाह आप जो नहीं थे, मैंने तसव्वुर में कहा सरकार नहीं थे, काबा था ना, मीना की वादी थी ना, संगे असवद था ना, सफा मरवा था ना, रुकने यमानी रुकने शामी सब था ना। जब सब साथ में मुस्तफा नहीं थे डूब जाते तो दीवानों ने जवाब दिया था मेरी तौहीद बगैर रिसालत के मुकम्मल नहीं होती। बेशक। हाँ सुभान अल्लाह। मेरी तौहीद बगैर रिसालत के मुकम्मल नहीं होती। ए बोलने वालों, तुमने अपने इल्म की रोशनी में सच कहा। मैं मक्के से मदीने लौट आया हूँ, मक्के छोड़ आया हूँ, मैं पलक से दिगर काबा भी छोड़ आया, मेरा की वादी भी मैं छोड़ आया, मेरा शुभा में सफा मरवा छोड़ आया, मैं जंगे असवद छोड़ आया। मगर पूछो तो सही छोड़ने की वजह क्या है? अरे क्लियर समझ लो, आला हजरत की ज़बान में सब छोड़कर मैं मदीने इसलिए जा रहा हूँ कि हाजियों आवो शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली मुस्तफा जैसे ही मदीने आए। पीछे से 45 जाने साथ बस 5 से 8 मिनट और कोई हो सके तो अजमत बाबू को ले 5 से 10 मिनट और। मदीने में सरकार 45 पीछे पीछे। सरकार ने कहा आ गए? हाँ या रसूल अल्लाह। का घर छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, बच्चों छोड़ दिया, परो छोड़ दिया, दौलत छोड़ दिया, ऊँटों का हुजूम छोड़ दिया, घोड़ों का कारोबार छोड़ दिया, बाजारे उकास की बस्ती सब छोड़ दिया। क्यों या रसूल अल्लाह? सब छूट जाए तुम ना छूटो, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहि हमद में तुम्हें सब छोड़ दिया या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, मेरे मुस्तफा ने बुलाया कबीले अंसार के दीवानों को और फरमाया सुनो, मैं मक्के छोड़कर मदीना आ गया तुम्हारी मोहब्बत में, और ये सब मक्का छोड़कर आ गए मेरी मोहब्बत में। आ तो रहे हैं सब, मगर 45 लोग हैं, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, जिंदगी गुजरेगी कैसे? सब कुछ तो छोड़ दिया। दीवानों ने कहा, कबीले अंसार के दीवानों ने, सरकार आप जो कहें करूं तेरे नाम
पे जा फिदा, नहीं एक जा तो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करो जहां नहीं वो हमारे हुजूर है। आ गए हैं दीवाने, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, जिंदगी की गाड़ी चलेगी कैसे। कबीले अंसार के दीवानों ने कहा या रसूल अल्लाह आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मुस्तफा ने काम किया वो सुनो, और इतनी देर के बाद मैं इसी चीज को सुनाना चाहता हूँ। सारी तभी सारी बात बस यहीं तक पहुंचाने की थी। क्या किया मुस्तफा ने? एक लिया कबीले अंसार, नाम लिया सरकार ने, आगे या रसूल अल्लाह खड़े, एक कबीले मुहाजिर से जो 45 आए थे, एक उधर से एक इधर से चले। सरकार ने कहा आज से तुम दोनों भाई हो। बोलो ना भाई, आज से तुम दोनों भाई हो। हाँ यार, आपने भाई बना दिया। अब्बा भाई बनावे तो वो मोहब्बत नहीं है, सरकार भाई बना रहे, कितनी मोहब्बत होगी, क्या कहने कितनी मोहब्बत होगी। ये देखिए अजीज शोरा हजरत अजमत भागलपुरी इस वक्त हिंदुस्तान में इनकी आवाज बिक नहीं रही, लोग खरीदने वाले नहीं, क्योंकि जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अजमत बाबू हमारे आ गए हैं। मुझे मालूम है कि अजमत और नौमान की खिताबत के दरमियान ज्यादा फासला नहीं हो, सिर्फ एक नकीब ही का फासला बर्दाश्त किया जा सकता है। अब नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आजा का हिंदुस्तान, त्रिपुरा डी का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा नौमान, गुलामे हसन, अजमत भागलपुरी। इधर से अब तुम हो, फिर इधर से आवाज किया तुम हो, दोनों को मिला दिया, तुम दोनों भाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर उधर से लिया एक को, उधर से लिया एक को, तुम दोनों भाई हो गए। 45 को 45 भाई मिल गया। 45 को 45 भाई मिल गया। अब भी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वहां तक पहुंचा नहीं, बस करीब हो, भाई को भाई मिल गया। अब आका फरमाते हैं भाई भाई को क्या कर सकता है, सोचे। हमने तो भाई बना दिया, सुभान अल्लाह। अब भाई सोचे भाई के लिए। ए मदीने के कबीले अंसार वालों, तुम्हें वो भाई मिला है जो घर में औरत छोड़ कर आ गया है। तुम्हारा वो भाई है जो दौलत छोड़ कर आ गया है, कोई प्रॉपर्टी छोड़ कर आ गया। मेरी मोहब्बत में भाई तुम्हारा है, लुटा आया है, पिटा आया है, सब कुछ छोड़कर आया है, क्या करोगे तुम? एक दीवाने कबीले अंसार के भाई ने कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरा भाई इन्हें बना दिया है। मेरे पास खजूर के 2 बागान, एक मां से पैदा होने वाले 2 भाइयों, अगर तुम्हारे पास 2 कट्ठा जमीन है, एक कट्ठे में दोनों भाई को घर बनाना है, और किसी भाई ने गलती से थोड़ी सी जमीन आगे बढ़कर ले लिया, तुम जरा सी भी एहसास की कुव्वत को जगाते नहीं हो कि अगर जमीन थोड़ी सी चली भी गई तो भाई को चली गई। बंदूक निकालते हो, सनसनाती गोलियां भाइयों के सीने पर दाग देते हो। एक घर में पैदा हुए तुम, बाप तुम्हारा एक, माँ तुम्हारी एक, खानदान तुम्हारा एक, मोहल्ला तुम्हारा है, आबादी तुम्हारी है, मगर जरा देखो तो कहाँ मक्का और कहाँ मदीना। 700 किलोमीटर की दूरी, न मोहल्ला एक है, न बस्ती एक है, न रिश्ता एक है, न बाप एक है, न माँ एक है,
फिर भी जब मुस्तफा ने मिला दिया तो ऐसी मोहब्बत हो गई या रसूल अल्लाह, भाई बना दिया तो अब हिस्सा बटेगा। बोलो ना मोहब्बत से बोलो ना। जो चुप रहेंगे मैं समझूंगा उसके मुंह में हक्कानियत की जुबान इस वक्त से नहीं है। अगर जुबान है तुम्हारे मुंह में तो हक्कानियत का लेबुल लगाकर पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह, और बाती से बोलो या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहने वाले इल्म की, तवज्जो चाहने वाले अदब की, तवज्जो चाहने वाले नजर की, तवज्जो चाहने वाले शऊर की, कि कहां मक्का कहां मदीना। न कब्र बिरादरी का रिश्ता है, न इलाके का रिश्ता है, न घर का रिश्ता है, न मोहल्ले का रिश्ता है। रिश्ता फंसे गए या रसूल अल्लाह, तूने जाना तूने माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। 7 किलोमीटर की दूरी जिंदा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा भाई है ये, आपकी मोहब्बत में बीवी छोड़ कर आया है, मुझे भाई बना दिया है, मेरे पास 2 बीवी है, मेरे पास 2 बीवी है, 2 में जिसे मेरा भाई पसंद करे मैं उसे तलाक देता हूँ, इद्दत गुजर जाने के बाद मेरा भाई शादी करता। फिर तीसरे दीवाने ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 ही रूम है, एक ऊपर है एक नीचे, 2 मंजिला मकान मगर 2 ही रूम, एक ऊपर एक नीचे। या रसूल अल्लाह, मेरा भाई नीचे रहना चाहे तो नीचे रहे, ऊपर रहना चाहे। अब समेट कर बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी से सुन लेना बाबू, पूरा बात में दीजिएगा, पूरा पैसा बेटा तुम ले जाना, मगर खुदरा की सूरत ना करते बनता है। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, पूरा मतलब हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ नसीम भाई, 2 मिनट मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ भाइयों के आपसे रिश्ते की बुनियाद पर जो कुर्बानी का जज्बा दिखा, कि आका फरमाते हैं ए मेरे कबीले अंसार के दीवानों, तुमने खजूर का बाग तो अपने भाई को दे दिया। बहुत से सुनना इस हिस्से से, बहुत से सुनना इस हिस्से से। मगर ये जो मक्के से आए हैं वो तिजारत करना जानते हैं, खेती करना नहीं जानते। अगर तुम दे भी दोगे पूरा बाग तो खेती कैसे करेंगे? तो भाई ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा भाई नहीं जानता है तो क्या हुआ, मैं जानता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ ना या रसूल अल्लाह, खेती भी मैं करूँगा, पानी भी मैं दूंगा, जब फल तैयार हो जाएगा भाई के हवाले कर दूंगा। बात खत्म हो गई। मैं इसी चीज को बताना चाह रहा हूँ, मगर इसके बाद अहम बात है, जब बड़े बड़े मुअर्रिखीन आका की जिंदगी और आका की बायोग्राफी और आका की जीवनी लिखते हैं, और जब इस नुक्ते पर पहुंचते हैं तो बड़े बड़े मुफक्किरों ने रुक कर कहा कि अगर मदीने वाले मुस्तफा ने हिजरत के बाद सब दुश्मन थे, हिजरत के बाद मदीने पहुंचकर अगर आका ने भाइयों का रिश्ता नहीं बनाया होता तो इस्लाम मदीने में सिमट जाता। ये जो इस्लाम फैल गया इसी भाईचारे से। सुभान अल्लाह। रूम मेरा हो गया, ईरान मेरा हो गया, इराक मेरा हो गया, खुरासान मेरा हो गया, निशापुर मेरा हो गया, आजरबाईजान मेरा हो गया, आर्मीनिया मेरा हो गया,
तुर्की मेरा हो गया, सहराए अफ्रीका मेरा हो गया, बैतुल मुकद्दस मेरा हो गया, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम के शहजादों के दिल एक हो चुके थे। मत लड़ो काले और गोरे की लड़ाई, मत लड़ो खान अंसारी मंसूरी और शेख की लड़ाई। बिना बिना बात को अपनी आबादी से निकालो, इल्म हासिल करो। जिस जिस तुम सात बात की लागत से निकल जाओगे, निकल जाओगे। हम सैयद हैं, हम शेख हैं, हम अंसारी हैं, हम मंसूरी हैं, हम पठान हैं, हम दिस हैं, हम दैत हैं, हम दीप हैं, हम बट हैं, हम फला हैं, हम फला इब्ने फला हैं। जिस दिन ये सारी चीजें निकल गई, सिर्फ ये सोचोगे कि हम इस्लाम के बेटे सब आपस में भाई हैं। तो जिस दिन भाई बन गए नफरत खत्म हो जाएगी, जिस दिन भाई बन गए तासुब खत्म हो जाएगा, जिस दिन भाई बन गए नफरत खत्म हो जाएगी, जिस दिन भाई बन गए इनाम खत्म हो जाएगा, जिस दिन भाई बन गए तो तेरी आबादी में सब मिलकर अपना मदरसा भी खोल लेंगे, अपना स्कूल भी खोल लेंगे। तो कल तेरी किसी बेटी को मुस्कान की तरह स्कूल में बेइज्जत नहीं किया जाएगा। एक मोहब्बत का रिश्ता थाम लो, सुबह निकलो इस जज्बे के साथ कि तू मेरा भाई है, आ गले मिल जा। दौलत कब तक साथ रहेगी, पैसा कब तक साथ रहेगा, प्रॉपर्टी कब तक साथ रहेगी, जमीन कब तक साथ रहेगी। हम उन बच्चों के लिए जमीन नहीं है जो बच्चा कल मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा। आओ हम एक हो जाए, जिस दिन तुम एक हो गए तो दुनिया तेरी बारगाह में आकर जिंदगी की भीख मांगेगी नहीं, बल्कि दुनिया तेरे पास मुस्कुरा कर आएगी कि यहाँ जिंदगी मिला करती है, यहाँ सलामती मिला करती है, यहाँ प्यार मिला करता है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी यानी मुस्तफा को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी न करो, फिरके में मत बटो। मेरा अल्लाह भी महबूब भी कुरान भी एक, दीन मेरा अल्लाह भी महबूब भी कुरान भी एक, मेरा दीन भी ईमान भी एक। बात क्या होती अगर होते मुसलमान भी एक, बस में तुम हो नसारा के तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यहाँ से निकलो, इसाले सवाब की मजलिस है। अल्लाह मरहुमा मगफूरा को जन्नत में आला मकाम बख्शे। अगर इतनी भीड़ के दो आदमी ने भी आज से नफरत खत्म कर ली और मिल गए तो याद रखना जिंदगी भर नहीं, हमेशा इसका सवाब मरहुमा की रूह को मिलता रहेगा। जाते जाते मैं कहूँगा मरहुमा चली गई, अपने पीछे जो वारिसिन को, अपने चाहने वालों को, बेटे बेटियों की सूरत में छोड़ा है। आपस में मोहब्बत हमेशा के लिए रखिए, कहीं से नफरत को दाखिल होने की जगह नहीं दीजिए। दुआ अज़मन खुशियाँ व जुमला जहाँ आमीन। बात मेरी गुफ्तगू में कहीं तक गलती हुई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।